एवरीवन, आज हम लोग विक्टर ह्यूगो द्वारा रचित कहानी क्षमादान पढ़ेंगे। विक्टर ह्यूगो, जिनका जन्म 26 फरवरी 1802 को फ्रांस के बेसंकोन नामक स्थान पर हुआ था। विक्टर ह्यूगो एक उच्च कोटि के लेखक, कवि, नाटककार, उपन्यासकार थे। इन्होंने अपना लेखन कार्य 13 वर्ष की उम्र में प्रारंभ कर दिया था। प्रस्तुत कहानी क्षमादान में विक्टर ह्यूगो ने बच्चों के अंदर समस्या को समाधान करने की क्षमता तथा नैतिक मूल्यों को जगाने की चेष्टा की है। इसके साथ ही साथ वे पादरी के व्यक्तित्व को भी उजागर किए हैं। प्रस्तुत कहानी कुछ इस प्रकार है। मायरिन, जो कि एक बहुत ही दयालु पादरी हैं, वे अपनी बहन मैग्लोरी के साथ रहते हैं। एक दिन उनके घर एक आगंतुक का आना होता है। आगंतुक अपने पीठ पर एक थैला टांगे हुए है। आगंतुक अपना परिचय देता है कि मैं जीन वेल्जीन हूँ, मैं एक अभियुक्त हूँ, मैं चोरी के सिलसिले में सजा काट कर आया हूँ। मैं काफी दिनों से इधर उधर काम के सिलसिले में भटक रहा हूँ, लेकिन मुझे कोई भी काम अभी तक नहीं मिला। क्या आप अपने यहाँ मुझे आज रात रुकने का स्थान देंगे? मायरिन आगंतुक को बड़े ही सम्मान के साथ अंदर ले आते हैं और अपने बहन मैग्लोरी से कहते हैं, मैग्लोरी, अतिथि वाले कमरे को साफ कराओ तथा जल्दी से खाना तैयार करके लगवाओ, क्योंकि इन्हें भूख लगी होगी। मैग्लोरी कमरा साफ कराती है तथा खाना खाने की मेज पर लगवा देती है। मायरिन आगंतुक को लेकर के खाने की मेज पर जाते हैं। जो उसका नाम जीन होता है आगंतुक का, वो जीन जो है वो पेट भर के खाना खाता है। खाने के पश्चात मायरिन चांदी का समाधान, जो कि बहुत ही महंगा समाधान होता है और खूबसूरत नक्काशी किया हुआ होता है, उसको उठाते हैं और जीन के साथ अतिथि वाले कमरे में जाते हैं। मायरिन उस समाधान को वहां पर रख देते हैं। रख करके वो वापस अपने कमरे में आ जाते हैं। जीन रात को बड़े ही आराम से खाना खाने के बाद सोता है। सुबह जब उठता है तो वो देखता है मायरिन और मैग्लोरी दोनों भाई बहन अभी सो रहे हैं। वह अलमारी खोलता है। यह क्या, अलमारी को देख करके वह चकाचौंध हो जाता है। अलमारी में चमचमाते चांदी के महंगे बर्तन रखे हुए थे। वह उन बर्तनों को फटाफट लेता है और ले करके अपने बैग में डाल लेता है। डालने के बाद वो दबे पांव घर के बाहर निकल जाता है। तभी कुछ देर के बाद मायरिन उठते हैं और बाहर जाकर के वो टहलने लगते हैं। तभी थोड़ी देर में मैग्लोरी दौड़ते हुए आती है और आकर के मायरिन से कहती है, मायरिन मायरिन, वह जो आगंतुक आया था वह हमारे सारे चांदी के बर्तन उठाकर ले गया। मैग्लोरी के इस बात पर मायरिन बड़े ही सरलता पूर्वक कहते हैं, जाने दो, बेचारा बड़ा ही गरीब था, उसे आवश्यकता थी, ले गया, उससे उसका कुछ भला हो जाएगा। मायरिन इस बात को इतने आसानी से, इतनी सरलता से बोलते हैं जैसे कोई अनहोनी हुई ही नहीं। उसके बाद मैग्लोरी अंदर आती है, वह नाश्ता तैयार करती है और मैग्लोरी और मायरिन दोनों मेज पर बैठकर नाश्ता कर रहे होते हैं। तभी कोई दरवाजा खटखटाता है। मायरिन दरवाजा खोलते हैं और देखते हैं कि एक पुलिस वाला जीन को पकड़े हुए है। उन्हें माजरा समझते देर नहीं लगती है। वे जीन से कहते हैं, अरे जी, तुम जाते समय सारे पात्र तो ले गए, लेकिन इस समाधान को क्यों छोड़ दिए? यह समाधान बड़ा ही महंगा है, तुम्हें इसको बेचकर अच्छे पैसे मिल जाते जो तुम्हारे जीवन जीने के लिए काम आता। पुलिस वाला कहता है, अच्छा, तो ये सारे पात्र आपने इसे दिए थे? यह सही बोल रहा था? मुझे ऐसा लगा कि शायद इसने फिर से चोरी करना शुरू कर दिया है। मायरिन ने कहा, नहीं, इसने चोरी नहीं किया है, मैंने ये सारे पात्र इसे उपहार में दिए थे। और वो क्षमादान को उठाते हुए जीन को देते हुए कहते हैं, जीन, तुम इसे भी रख लो, इसे बेचने पर तुम्हें जो पैसा मिलेगा उससे तुम अपने जीवन को आगे बढ़ा सकोगे। जीन मायरिन के हाथ से समाधान लेता है, उसे अपने बैग में डालता है और आंखों में आंसू भरे हुए वह घर के बाहर निकल जाता है। और इस तरह से यह कहानी यहाँ पर समाप्त होती है। धन्यवाद। आपका दिन मंगलमय हो।